दोस्तों, कैसे हो आप। राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो, अपने अपने कामों में मस्त हो। तो मैं शारदा राजपूत आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, कहानी को पूरे देखिएगा, उसके बाद में ही स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो मैं आपके सामने एक कहानी बताने वाली हूँ, ठीक है। एक छोटा सा गांव था। एक गांव में पूजा नाम की लड़की रहती थी। उस गांव में पूजा नाम की लड़की रहती थी, बड़ी ही सीधी सादी भोली भाली थी बेचारी। रोज़ स्कूल जाती, कॉलेज जाती और अपना रोज़ डेली का काम करती है। पूजा एक साधारण सी लड़की थी। वह हर सुबह कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पैदल जाती थी। मतलब रोज़ उसे कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ता है। ऐसा होता है ना कि हर किसी के पास साधन नहीं होता है। किसी के पास मतलब सबको बस से जाना पड़ता है, किसी को कहीं से जाना पड़ता है, किसी को कहीं से जाना पड़ता है। सबको लिए मतलब साधन करना मुश्किल बात होती है, आसान नहीं होता है सब कुछ। लेकिन उसी रास्ते में चार लड़के रोज खड़े रहते हैं। उसी रास्ते में चार लड़के रोज खड़े रहते हैं। और जैसे ही पूजा वहाँ से निकलती है, अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत सुंदर रही हो, एक बार मुस्कुरा भी दो। ये क्या बात होती है यार। क्या उनके घर में जो लड़के छेड़ते हैं, उनके घर में उनकी माँ बहन भाभियाँ कोई नहीं होती है क्या यार। तो वो इतनी बेशर्मी से छेड़ते हैं लड़कियों को, इतनी बेशर्मी से लड़कियों को छोड़ते हैं, छेड़ते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या। तो लड़कियाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। इसी चीज़ पे लड़कियाँ ना आवाज़ उठाना चाहिए ना। इतना, और लड़कियों को नहीं हंसती है, नहीं भाव देती है तो बोलते क्या है, इतना एटीट्यूड किस बात का है। मतलब ये क्या बात होती है, इतना एटीट्यूड किस बात का है भाई। पूजा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पूजा सीधी साधी लड़की थी और अपनी उससे डरती थी कि मैं बोलूँगी कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा, इसलिए पूजा डरती थी। सर सर बस सर झुकाकर तेज कदमों के साथ निकल जाती है। मतलब वो डर के सहम के जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। सोचती है मुझे बस में बैठ के जाना ही तो है, तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। लेकिन उसने घर पर कुछ भी नहीं बताया। यही तो गलती करी उसने पूजा ने, कि उसने घर पे नहीं बताया, जब घर पे बताना चाहिए है। कुछ भी होना घर पे बताओ, उनको सबक सिखाओ। ऐसे आवारा उनको तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी रहता। मेरा बस चले ना तो मैं तो इतनी मिर्ची डाल दूँ उनकी आँखी में। लेकिन मैं बताती हूँ ऐसा होता है। रोज रोज मतलब फिर एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीसरा दिन बीता। रोज यही सिलसिला चलता रहा। मतलब रोज का ही हो गया। उनने सोचा ये कुछ बोल तो रही है ही नहीं है, तो इसको छेड़े जाओ, ये चलता रहा। एक दिन उस लड़कों ने रास्ता ही रोक लिया। देखिए उनकी हिम्मत तो देखिए, बेचारी पूजा का रास्ता ही रोक लिया उनने। क्या बात कहना। पूजा की आंखों से आंसू आ गए। मतलब पूजा जो थी ना, उसके आंखों से आंसू आ गए। वह किसी तरह वहाँ से निकल गई। मतलब एक दिन जान बचा के बच गई। तो उसको लगा, पूजा को लगा कि वो सुरक्षित है अब। मतलब पूजा ने ऐसा सोच लिया। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाई थी। मतलब रात में घर जाके सो नहीं पाई थी। उसने सोचा किसको बताऊं, कैसे बताऊं, इसलिए उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। क्या हर लड़की को यह सब सहना पड़ता है। हाँ, सभी लड़कियों को यही सहना पड़ता है। जो तेज तर्राट होती है ना,
मतलब जो मेरे जैसे होती है वो तो लड़कों को सबक सिखा के ही मानती है, लेकिन जो सीधी शादी होती है, हमारे यहाँ छोटा सा शहर है ना, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। मतलब लड़के, उनकी पूरी कोशिश रहती है, कई लड़कियाँ रहती हैं उनकी इम्प्रेस में आ जाती है, और कोई नहीं रहती है, उनको ऐसे ही। हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज है ना, वहाँ पर ऐसा ही होता है, ऐसे ही लड़कों की गुंडागर्दी चलती है। स्कूल कॉलेज है, जैसे चाय की दुकान, टपरी है वगैरह, वहाँ से लड़कियों का निकलना है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के पास में शराब की दुकानें पड़ती हैं। फिर हमारे यहाँ की शराब की दुकान तो अभी उठवा दी है, सभी ने मिल के हटवा दी है वहाँ से। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह के नियम कानून अलग अलग होते हैं। तो कहाँ थे हम? क्या सब लड़की को यही सहना पड़ता है? क्या गलती सिर्फ इतनी है कि पढ़ने जाती है? अगले दिन वही लड़के वहाँ खड़े हो गए, फिर से वही लड़के फिर से पूजा को परेशान करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन इस बार पूजा ने डटकर रास्ता नहीं बदला। मतलब पूजा में हिम्मत आ गई थी, तो पूजा ने रास्ता नहीं बदला। उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया। वाह, पूजा की क्या समझदारी थी, पूजा ने कैमरा ही चालू कर दिया। जैसे ही लड़कों ने फिर से गंदी बातें शुरू की, पूजा ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मतलब पूजा में देखो कितनी हिम्मत आई कि पूजा ने वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली, वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली। लड़कों को पता भी नहीं चला। मतलब ऐसा होता है ना, अपन निकलो, अपने को जब पता होता है कि यहाँ से अपने साथ में ये हरकत होने वाली है, तो पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया, और या तो फिर वॉइस रिकॉर्ड ऑन कर ली। इतना तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में है कि अपन अपनी सुरक्षा अपन अपने आप कर सकते हैं। फिर ये लड़कियों के साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता है, बताइए आप? मतलब हर दिन न्यूज में आता है, आज उस लड़की के साथ ये हो गया, आज उस लड़की के साथ ये हो गया। तो ऐसा उस लड़की के साथ क्यों होता है? क्योंकि वो लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होता है कि वो सहन करे, मतलब कि आवाज़ उठाए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। चलिए खैर छोड़ो, जाने दीजिए, अपने को क्या करना है इससे। लड़कियों में हिम्मत नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं। लड़कों को पता, कॉलेज पहुंचते ही पूजा ने अपनी टीचर को सब बताया। मतलब पूजा ने अपने टीचर को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके पास सबूत था ना। टीचर ने तुरंत प्रिंसिपल और पुलिस को सूचना दी। अगले दिन सादे कपड़ों में पुलिस उसी रास्ते पर खड़ी थी। मतलब दूसरे दिन सादे कपड़े में ही पुलिस वहाँ पर खड़ी थी कि देखते हैं, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही लड़कों ने फिर से हरकत की, पुलिस ने रंगे हाथों ही पकड़ लिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब वही लड़की सिर झुकाए खड़े थे। मतलब लड़की, पूजा में हिम्मत थी, तो उसने अपना कैमरा ऑन किया और पूरी उनकी बातें जो थी रिकॉर्ड करी। रिकॉर्ड करने के बाद में अपने प्रिंसिपल से शिकायत करी। प्रिंसिपल ने सिविल कपड़े में, मतलब कि बिना ड्रेस के कपड़े में आके उन्हें पकड़ लिया। और वाह वाह पूजा, वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जब उसके माता पिता को थाने पहुँचे, मतलब उसके माता पिता थाने पहुँचे, उनको बुलाया पुलिस ने कि आपके लड़के ने ऐसे हरकत कर दी। क्या शर्म की बात है यार, माता पिता को सर झुकाना पड़ता है। इसीलिए लड़के पैदा होते हैं क्या, लड़कियों को छेड़ने के लिए? तो उन्हें अपने बेटों पर बहुत शर्म आई। मतलब उनके अपने बेटों के ऊपर बहुत शर्म आई। 4 लड़के थे, तो 4 के माता पिता भी हुए ना, तो उन्हें अपने लड़कों के ऊपर बहुत ही शर्म आई। एक लड़के की माँ रोते हुए बोली, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं, तो इसमें माँ बाप की क्या गलती होती है? बस माँ बाप की यही गलती है कि वो बेटी और बेटे में फ़र्क पड़ करते हैं। दूसरे के माता पिता बोले, आज तुमने सिर्फ उस लड़की की ही नहीं बल्कि हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दिया। सही तो बोला उसके माँ बाप ने। लड़की बहन बेटी तो सबकी होती है ना यार, जो छेड़ते हैं उनकी भी तो बहन होगी ना, उनकी भी तो माँ होगी, उनकी भी भाभियाँ होगी, सभी कोई होता है ना, उनका भी। तो फिर वो दूसरी लड़की को ऐसे गलत नज़र से क्यों
क्यों देखते हैं? ये हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज को लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि आज वो दूसरे की लड़कियों बहन को छेड़ते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। कल में तुम्हारी भी तो बहन बेटियां हैं ना, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी यही सब होने वाला है। अगर आज तुम यह कर रहे हो ना तो कल भी तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अब किसी की बहन बेटियों को मत छेड़िए, किसी की भी बहन बेटियों को मत छेड़िए, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है, इकलौती हो जितनी भी हो, कोई वो। चारों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पूजा से माफ़ी मांगी। पहले छेड़ तो लिया, फिर माफ़ी मांगने से क्या मिला? इज्जत तो खराब कर ली अपने हाथ से अपनी। पूजा ने कहा माफ़ी मांगने से यह वादा करो, मतलब पूजा ने बोला माफ़ी मांगने से यह वादा करो कि आज के बाद आप किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगे। हर लड़की किसी न किसी की बहन माँ होती है, उनकी इज्जत करना सीखिए। चारों लड़कों ने हाथ जोड़कर वादा किया। उस दिन पूरे इलाके में किसी लड़की को किसी ने नहीं छेड़ा। लोगों ने भी समझ लिया, अगर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो बदलाव ज़रूर आता है। कहानी केवल संदेश थी, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आज वो पूजा है, कल में आपकी भी पूजा हो सकती है, आपकी भी बहन बेटी हो सकती है ना। इसीलिए है ना, किसी की भी बहन बेटियों को छेड़ने से पहले 10 बार सोचिए आप कि इसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो भी तो कितने अरमान से घर से उसके माँ बाप उसको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन रास्ते में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है। हम भी आए दिन रोज़ पेपरों में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। आज ये लड़की के साथ, बेचारी के साथ ऐसा हो गया, आज ये लड़की, अरे हमारे देश को क्या हुआ है, ये हमारे देश को क्या हो गया है बताइए आप। कहीं कहीं पर भी ना घर में लेडीज़ सुरक्षित है, ना पढ़ाई करने जाती है वहाँ महिलाएं सुरक्षित है, मतलब महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की गलती क्या होती है कि वो इस दुनिया में जन्म लेती है, इसीलिए उन्हें किसी ना किसी से मानसिक टॉर्चर किया जाता है। घर में छोटी रहेगी तो माँ बाप वो टॉर्चर करेंगे, शादी होने के बाद ससुराल वाले टॉर्चर करेंगे, और अगर शादी नहीं हुई, कॉलेज स्कूल जाएंगे तो ये ऐसे आवारा बदमाश हम टॉर्चर करेंगे। तो ऐसे कानून वाले, मतलब ऐसे लोगों को तो है ना ऐसी बुरी सज़ा देना चाहिए। ऐसे मैं तो कहती हूँ ना कि अपने साथ में है ना मिर्ची पाउडर लेके चलिए। जो भी लड़कियां अगर मेरे चैनल को देख रही है, अपने साथ में मिर्ची पाउडर लेके चलिए। जो भी अगर आपके साथ गलत हरकत करता है, उसको उसकी आँखी में मिर्ची डालिए और दीजिए, उस पर कुटाई धरिए। नहीं तो नहीं होना तो मुझे बुला लीजिए, मैं आप मेरा नंबर दे दूँगी इस वीडियो में, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, सिर्फ ये तो कहानी है, लेकिन आप मेरी कहानी पे गौर कीजिए। अगर कोई बॉयस देख रहा है वो भी ध्यान दीजिए कि आपकी भी माँ बहन है, और अगर कोई गर्ल्स देख रही है वो भी ध्यान दीजिए कि कभी भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। और अगर कोई माता पिता देख रही है, मतलब माँ देख रही है, बहनें देख रही, जो भी देख रही है, मैंने किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।